कि अरे मैथवा में ले लाया आशीर्वाद कि मजा आई पढ़ला के बाद। कि अरे मैथवा में ले लाया आशीर्वाद कि मजा आई पढ़ला के बाद। कि अरे मानी ला बतिया रात भर पढ़ी हा संगतिया अलाइना कट तो जलाई है अगरबत्तिया हो। कि अरे जिंदगी हो जाई तो आबाद अब मजा आई तो पढ़ला के बाद। कि मजा आई तो पढ़ला के बाद। कि मजा आई तो पढ़ला के बाद। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल DRV क्लासेस में। तो कल के वीडियो में हम लोग पढ़े थे बहुपद के बारे में, प्रश्नावली 2.2 के बारे में। तो आज हम 2.2 को समाप्त करेंगे क्योंकि कल एक क्वेश्चन ही बताए थे कल के वीडियो में। तो आज हम चैप्टर को समाप्त करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। अब मजे के साथ ऐसा ही पढ़िए और समझिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम कल कराए थे। पहला क्वेश्चन के पहला इसमें क्या क्या कह रहा है, फिर से पढ़ के सुना देते हैं। कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यकों ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, जिसमें हम कल के वीडियो में एक क्वेश्चन हम करा दिए थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन कराते हैं दूसरा। देखिए प्रश्नावली 2.2 प्रश्नावली 2.2 के पहला क्वेश्चन के दूसरा क्या कहता है देख लीजिए। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, यही ना है। इसको हम लोग फैक्टर करेंगे। कल हम बताए थे कि फर्स्ट इंटू लास्ट करिएगा और उसको फिर फैक्टर करिएगा। तो देखिए 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 में 2 से लगाइए तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4। यानी हमको पता चल गया माइनस में लाना ना है 4, तो दोनों में माइनस करके अवॉइड कर देंगे। तो देख लीजिए, यानी यहां देखिए कि 4s स्क्वायर माइनस 2s और माइनस 2s अब प्लस 1, समझ गए। अब यहां देखिए s कॉमन ले लीजिए, रुक जाइए, 2s कॉमन लीजिए, सॉरी 2s कॉमन ले लीजिए। तो यहां पर जाएगा कितना, 2s और माइनस 1। और यहां देखिए 1 माइनस 1 कॉमन लीजिए यहाँ, तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ 2s और माइनस 1। हम बोले थे कि अगर जो ई वाला और ई वाला सेम आ जाए तो गुणनखंड सही है। तो देख लीजिए 2s बराबर 2s माइनस 1 एक हो जाएगा, आइए वो गुणनखंड को हो जाएगा 2s माइनस 1, दोनों तो सेम आ गए जी। तो यहाँ देख लीजिए अब बराबर में 0, बराबर में 0, बराबर में 0। अब यहाँ देखिए 2s माइनस 1 बराबर एक बार 0 ले लीजिए और 2s माइनस 1 बराबर 0 ले लीजिए। अब यहाँ देखिए, तो यहाँ देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, तो 2s बराबर हो जाएगा 1, तो s बराबर हो जाएगा 1/2, 1/2 आ गया। उसी प्रकार इसको भी करेंगे, तो 2s बराबर 1 तो s बराबर 1/2, यानी इसका दो गुणनखंड तो आ गया, अल्फा और बीटा, इसको नाम दे दिए। अब इसको जांच करना है, सत्यता की जांच करना है। कल हम दो को फॉर्मूला बताए थे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कौन होता था, -b/a। जांच यहाँ लिख लीजिएगा, जांच किस चीज का जांच, इसका जांच, समझ गए। तो चलिए अल्फा के मान कितना लाए हैं, 1/2,
प्लस 1/2, बीटा के भी मान 1/2 था, बराबर बी के मान कितना है माइनस, देख लीजिए -4, आइए वो पहले से माइनस, तो कितना हो जाएगा, अब बटा ए के मान कितना है 4 है ना। अब यहाँ देखिए एलसीएम यहाँ एलसीएम ले लीजिए, तो 2 के एलसीएम 2, तो यहाँ हो जाएगा 1 + 1 हो जाएगा ना। तब यहाँ देखिए बराबर में माइनस माइनस प्लस, तब +4/4 यानी कट जाएगा एक मरतबे, यहाँ 2 हो जाएगा यानी 2/2 = 1, यानी यू कट गया यानी 1 = 1, हमको LHS बराबर RHS आ गया, यानी जांच हो गया। एक चीज और है, इसको गुणांकों वाला कोई होता था, इन्हें देख लीजिए थोड़ा सा, तो अल्फा इंटू बीटा, दो शून्यंकों के गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर कुछ होता है C/A हम लोग पढ़े थे। तो यहाँ देखिए अल्फा के मान कितना है 1/2, बीटा के मान कितना है 1/2, तो कितना हो जाएगा, और सी के मान कितना है तो 1 है, और क्या है ए का मान कितना है तो 4 है, तो यहाँ देख लीजिए 4 हो गया। अब देखिए 1/2 गुने 1/2 यानी ऊपरे तो 1 ही हो जाएगा, लेकिन 2 दूनी 4, 1/4 बराबर 1/4, देख लीजिए LHS बराबर RHS आ गया ना, जांच हो गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए आगे हम दिखाते हैं अगला क्वेश्चन। इसी मस्ती के साथ हम लोग मैथ के साथ मस्ती करेंगे और तैयारी भी करेंगे, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 6x² - 3 -7x, यही ना है। हाँ चलिए, तो इसको सबसे पहले आगे सजा लीजिए, क्या करिएगा सजा लीजिए। तो देख लीजिए 6x² - 7x और कितना है -3 बराबर 0 भी ले सकते हैं। चलिए अब इसको गुणनखंड तोड़िए, फर्स्ट इंटू लास्ट, यानी छोटिया 18 हो गया ना, गुणनखंड करिए इसको, 2 से लगाइए 9, 2 से 3, तो हो गया ना। कितना लाना है 7 लाना है, तो 2 दूनी 4 अब +3 7 हो गया ना, यानी यहाँ देख लीजिए 6x² - 4x और -3x और -3 बराबर 0, समझ गए। अब यहाँ देखिए कितना यहाँ से कॉमन ले लें, यहाँ से 2x कॉमन लीजिए, तो 2x कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 3x हो जाएगा ना, और माइनस इसको में से 2 कॉमन हो गया, x भी कॉमन हो गया, तो यहाँ बचा 2 खाली बचेगा, हो गया। अब यहाँ देखिए माइनस, यहाँ को कोची कॉमन ले लें, यहाँ कॉमन ले लीजिए कितना O1 यहाँ कॉमन लेंगे -1, तो देख लीजिए यहाँ 3x आ गया, और प्लस सॉरी यहाँ माइनस ना है तो माइनस भी कॉमन ले लिए, तो यहाँ खाली +1 लेके देखिए, +1 रहेगा तो कितना हो जाएगा माइनस ना हो जाएगा, कुछ तो गड़बड़ है, -4x और -3। चलिए यहाँ देखिए, तो कुछ तो यहाँ बड़ी गड़बड़ है, इसको मिटाइए। अच्छा 6 इंटू कितना होता है 3 तक कितना 18 को फैक्टर करिए 2 से तो 9, और फिर 3 से ना लगाइएगा जी, तो 3 यानी 3 यही 9 में से 2 घटाएंगे। ओ यहाँ पर ही हम लोग गलती कर रहे थे ना, चलो अच्छा कभी कभी होता है मिस्टेक। चलिए तो यहाँ देखिए 6x² - 9x और प्लस में कितना 2x हो गया।
अब यहाँ देखिए -3 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ देखिए कितना कॉमन ले लें, 3x ले लेते हैं तो कितना बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 2x और माइनस यहाँ 3 तिहाई 9 और x तो निकल ही गया है तो यानी 3 बच गया ना। और यहाँ प्लस 1 लेते हैं तो कितना हो जाएगा 2x - 3। हम बार बार बोल रहे हैं कि ये सेम आ जाएगा तो आपका गुणनखंड कौन सी है, सही है। तो यहाँ देखिए 3x + 1 इंटू 2x - 3 बराबर में कौन सी 0। अब यहाँ देखिए 3x + 1 बराबर 0 ले लीजिए, एक बार ले लीजिए क्या 2x - 3 बराबर 0। अब चलिए इसको हम लोग इनमें सोल्व कर लेते हैं। तो 3x बराबर -1 हो जाएगा, प्लस में है तो ऊपर जाके माइनस, यानी x बराबर कुछ आ गया -1/3। एक तो ये आ गया और एक आ जाएगा कुछ 2x - 3 बराबर 0। तो ये 2x बराबर कुछ आ जाएगा 3 आ जाएगा ना। अब यहाँ देखिए तो x बराबर कुछ आ जाएगा 3/2, यानी ये अल्फा के मान आ गया, ये बीटा के मान आ गया। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब इसको मिटा लिए क्योंकि जगह के अभाव है। अब हम लोग के कुछ नहीं करना है, जांच करके बता देना है, ठीक। चलिए यहां लिखते हैं जांच। चलिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर कुछ होता है -b/a, यही ना होता है। अब यहाँ देखिए अल्फा के मान क्या लाए हैं हम लोग, तो अल्फा के मान लाए हैं -1/3 प्लस कितना है 3/2, यही ना है। अब चलिए बराबर में b का मान कितना है, तो b का मान ये वाला है यानी -7 आएगा पहले से माइनस, तो कितना हो जाएगा। अब बटा में a का मान कितना है, a का मान है 6, तो यहाँ 6 हो गया। चलिए अब एलसीएम ले लीजिए, 6 हो जाएगा एलसीएम, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 यानी -2 nm और प्लस 2 तिहाई 6 यानी 3 तिहाई 9। चलिए 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, यानी 7 बचेगा, 7/6 और बराबर में चलिए n हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी 7 बटा कितना हो जाएगा 6 और बराबर में 7/6। देखिए LHS बराबर RHS आया ना, यानी जांच हो गया। चलिए एगो शून्यकों के गुणनफल बराबर कुछ होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, तो c। अब यहाँ देखिए अल्फा के मान कितना था -1/3 और गुने 3/2 बीटा के मान बराबर कुछ होगा c कितना है, तो -3 और बटा 6, a का मान 6 है। चलिए तो माइनस में 3 से गुना करेंगे, या 3 काट भी सकते हैं, हो गया ना। चलिए तो -1/2 बराबर में देखिए 3 दूनी 6 यानी ऊपर 1 बचा, यानी कितना हो जाएगा -1/2 आ गया ना बराबर। यानी हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आया होगा। तो चलिए इसके बाद देखते हैं चलिए अब हम उम्मीद करते हैं कि प्रश्नावली 2.2 के पहला क्वेश्चन आप लोगों को अब होमवर्क में कुछ दे देते हैं। 3 क्वेश्चन और है
तो इसको होमवर्क में कर लीजिए। अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ाते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन। इस प्रश्नावली के दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखिए। जरूर 3 को हम क्वेश्चन दे रहे हैं, 3 को क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं, बना के हमको कमेंट जरूर करिएगा, आंसर जरूर भेजिएगा, समझ गए। चलिए ना, तो फिर गद्दारी करिएगा आप लोग तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। होमवर्क मिलता है, बनाइएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन के पहला क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा कह रहा है, जो सुनिए, कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। देखिए यहाँ 2 चीज दे दिया है आपको, अल्फा प्लस बीटा के मान दे दिया है और अल्फा इंटू बीटा के मान दे दिया है, समझ गए। और इसके उपयोग करके हम लोग के द्विघात समीकरण बनाना, द्विघात बहुपद बनाना है, सॉरी। अब यहाँ देखिए, तो 1/4 है और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है, -1 है। अब इसको उपयोग करके हम लोग को बनाना है। तो देखिए जब इस रूप का दिया रहे ना, तो देखिए इसका एगो फार्मूला होता है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, जो हम लोग इसके पहले वाला वीडियो में चर्चा भी किए थे। इसी से हम लोग साबित करके लाए थे ये वाला, ध्यान दीजिएगा। नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो जरूर जाकर देखें। ये वो फार्मूला होता है। तो चलिए x² माइनस है तो माइनस देंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 1/4 है ना, इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, तो -1 है। तो देख लीजिए x² माइनस 1/4 x और माइनस में 1 हो जाएगा। अब 4 एलसीएम ले लीजिए, तो देख लीजिए और बराबर में 0 रखिएगा। चलिए अब यहाँ देखिए, तो यहाँ एलसीएम हम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 4 एलसीएम हो जाएगा। तो 4 एलसीएम हो जाएगा तो देखिए यहाँ 4x² हो जाएगा माइनस यहाँ कुछ हो जाएगा x हो जाएगा और फिर माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 4 हो गया ना। अब बराबर में 0। अब यहाँ देखिए ई भागा में है तो ऊपर जाके गुना में हो जाएगा, तो 0 तो 0 कर देगा। 0 एक ऐसा संख्या है कि इसमें कोई भी संख्या से गुना करिएगा तो उसका वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। तो चलिए, तो 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0, यानी हमको आंसर निकल के चल आया, समझ गए। तो इसी, अब यहाँ देखिए ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए चलिए अगला कह रहा है कोची, अगला कह रहा है √2 है, अल्फा प्लस बीटा के मान है √2 और अल्फा इंटू बीटा के मान है 1/3। तो चलिए इस पर रखिए और सोल्व कीजिए। अब यहाँ देखिए, तो x² माइनस x² है माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा के मान कितना दिले है, तो √2 दिले है इंटू एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1/3। अब कुछ ना तो बट्टा में 1 करके एलसीएम ले लीजिए, तो 3 एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 3x² माइनस कितना हो जाएगा 3√2 और प्लस में 1, यही ना होगा, सॉरी यहाँ x छूट गया, x और प्लस में 1 और बराबर में 0 कर दीजिएगा। गुना भागा में है, ऊपर जाके गुना में 0 हो जाएगा। तो देख लीजिए 3x² माइनस 3√2 और प्लस यहाँ x छूट गया, x देखिए। अब यहाँ देखिए प्लस 1 हो गया ना, यही आपका आंसर आ गया, समझिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन था, दूसरा के दूसरा। अब यहाँ देखिए दूसरा के तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। तीसरा कह रहा है
कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 0। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है? अल्फा प्लस बीटा बराबर 0। और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया गया है? तो देख लीजिए √5 दिया गया है। क्या दिया गया है? √5 दिया गया है। समझ गए? कुछ नहीं करना है, इस फार्मूला की यूज करना है और द्विघात बहुपद ले आना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर देंगे, माइनस है तो माइनस देंगे, अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा का मान कौन सी है? 0 इंटू एक्स, और फिर प्लस है तो प्लस देंगे, और अल्फा इंटू बीटा के मान कितना है? √5 आ गया ना। अब देखिए 0 में अभी हम बोले हैं कि 0 में कोई संख्या से गुना करिएगा तो 0 के बराबर आ जाता है। तो देख लीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस √5, समझ गए? ये आपका आंसर आ गया ना। तो चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चौथा नंबर तो क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है कि अल्फा प्लस बीटा के वैल्यू क्या दिया गया है? थोड़ा इंक डाल लेते हैं। चलिए यहां देखिए अल्फा प्लस बीटा के मान क्या है? तो अभी दिया है 1, और अल्फा इंटू बीटा के वैल्यू क्या दिया है? तो 1 दिया है। तो चलिए इस पर पुट करिए। तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है? 1 है, इंटू में एक्स, और प्लस में अल्फा इंटू बीटा क्या है? 1। तो देख लीजिए यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 आंसर। कुछ है जी, लॉलीपॉप तो है, मजे के साथ मस्ती करिए, यानी मैथ के साथ मस्ती करिए, समझ गए? चलिए एग्जाम में जाना है और फाड़ के रख देना है, समझ गए? अब देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन कहता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया गया है? तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4, -1/4। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है? अल्फा इंटू बीटा बराबर में +1/4। तो चलिए अब इसको रखिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? तो -1/4 है। तो चलिए इंटू एक्स, अब प्लस में 1/4। हम 4 एलसीएम ले लेते हैं, ठीक? तो कितना हो जाएगा? 4x² माइनस माइनस प्लस, चलिए माइनस माइनस प्लस, यहाँ हो जाएगा ना। तो 4 यहाँ है तो कुछ हो जाएगा, यानी प्लस खाली x हो जाएगा। अब यहाँ देखिए प्लस 1 हो जाएगा, ठीक? अब बराबर में 0 कर दीजिए, तो ये भागा में है, ऊपर जाके 0 हो जाएगा ना। 4 इंटू 0 करेंगे तो क्या होगा? 0 होगा, यानी इन्हें हम लिख देते हैं, देख लीजिए, यानी 4x² प्लस x और प्लस 1 बराबर कौची आ गया? 0। यही तो आपका आंसर है, जिसका इंतजार था वो आ गया, समझ गए? तो चलिए इसमें कुछ जान नहीं है, दिमाग लगाना है, आंसर को ले आना है, ठीक? समझ गए? जो होमवर्क देते हैं उसको आपका कर्तव्य बनता है कि पूरा करिएगा, तभी मैथ में तेज होइएगा बाबू, न तो नाक लगड़ के मर जाइएगा, कोई उपाय फिर नहीं है। जितना मेहनत करिएगा उतने आपका आगे की ओर बढ़ाएगा, समझ गए? तो चलिए यहाँ आज इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, दूसरा का छठा क्वेश्चन क्या कहता है कि अल्फा प्लस बीटा के वैल्यू कितना दिया गया है? 4 है, और अल्फा इंटू बीटा के वैल्यू क्या दिया गया है? तो 1 है, समझ गए? तो चलिए कुछ नहीं करिए, इसमें डालिए और आंसर को निकाल लीजिए, ठीक? इसमें डालिएगा और आंसर को कुछ करना है, निकाल लेना है। तो चलिए तो हम डाल रहे हैं, देखिएगा, यानी x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? तो 4 है, इंटू में x है तो x है, चलिए प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? तो 1 है, यानी x² माइनस 4x और प्लस 1। देखिए
जिसका इंतजार था वो तो आ गया, समझ गए। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को प्रश्नावली 2.2 समझ में आया होगा। तो इसी के साथ चैप्टर समाप्त हो गया। चलिए अब अगला चैप्टर के साथ अगला वीडियो में हम लोग मिलेंगे। तो थैंक यू।